हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर है और देखते हैं लास्ट सेशन में बैंक निफ्टी ने क्या किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हुई है और ये जो कैंडल है हमारा आप जानते हैं कि फ्राइडे वाले सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी सभी मार्केट सुपर बुलिश थी और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बॉडी वाली बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी 46,218 पर और हाई हमें देखने मिला 47,342, यानी कि जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसके अपोजिट बिल्कुल। और बम्पर मूव दिया बैंक निफ्टी ने बिल्कुल 1000 पॉइंट्स का। और आप ये देखेंगे ये पीछे की जो हमारी इतनी बेरिश ये वाला मूव था इसको पूरा खत्म कर चुका है हमारा बैंक निफ्टी। उसके बाद सैटरडे स्पेशल सेशन था जिसके लिए मैंने कोई ट्रेडिंग वीडियो या कोई ऐसा मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि देखिए वो जस्ट 2 आवर्स के लिए था और उसमें कोई खास जो ट्रेडिंग थी वो नहीं होनी थी। आप देख भी सकते हैं बस ये छोटी सी ऐसी कैंडल जो है वो बनी है, तो उसमें मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कोई भी मिसगाइड करूं। उसमें खास ट्रेडिंग नहीं होने वाली थी, न्यूट्रल कैंडल ही फॉर्म भी होगी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। कोई पहले जब एक इतना बड़ा मूव मिल चुका है तो हमारे मंथ के फर्स्ट डे ही 1 मार्च को, तो इसलिए इसमें मैंने आपको कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था। तो कल के लिए यानी अब जो मंडे का सेशन रहेगा उसके लिए हम आज डिस्कशन करेंगे कि इंटरडे में क्या हो सकता है। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं। देखिए ये हमारा मूव था, यहाँ पर बस एक लो हमें एक मंथली एक्सपायरी वाले डे पर मिला था और उसके बाद जो इसने चलना शुरू किया है हल्का फुल्का बस थोड़ा बहुत। यहाँ पर भी ये धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ता रहा है हमारा बैंक निफ्टी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर और ये देखिए अब जो फाइनल मूव हमें दिखा रहा है यहाँ पे 47,300 350 वाले लेवल पर है ये। अब हम बात करें अगर, देखिए मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में पहले लेकर चलूंगी। ये देखिए यही लेवल, ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे एक बार वापस मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर आती हूँ। यहाँ से देखिए ये लेवल और इस लेवल को ऑलरेडी प्राइस खुद ही उस जगह पर है और मैं यहाँ पर इसे मार्क भी कर दे रही हूँ। ये देखिए तो आप इन दोनों ये जो लेवल्स हैं, जो दोनों प्राइस लाइन मेक कर रही है और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये पूरा जो ये लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहीं से देखिए बैंक निफ्टी बार बार रिएक्ट कर रहा है। पहले यहाँ से एक बार दिया था, इसके ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकलने की कोशिश की, फिर सपोर्ट लिया नीचे आने पर और इसके बाद फाइनल इसका ब्रेकडाउन हुआ और फिर एक मूव दिखाने के बाद में वापस में अब हमारा बैंक निफ्टी फिर इसी लेवल पर आ चुका है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है जहां कहीं रिजेक्शन कहीं सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया है, तो अब ये जबकि इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट बन चुका है, तो देखना है कि क्या अब की बार ये लेवल पार हो जाता है। तो ये लेवल पार होने का मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 47,500 47,500 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मंडे के सेशन में 47,500 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग मिलती है, बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, अच्छी क्लोजिंग देता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको ये 48,000 वाला लेवल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इसका अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आकर आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसका जो हाई है ये 48,636 का है, तो ये हाई टच करता हुआ बहुत ही आराम से हमें मिल जाएगा। अभी पूरा मंथ पड़ा हुआ है, जिस तरह से अगर ये बुलिश मूव चलता रहा, कंटिन्यू रहा मोमेंटम, तो उसके लिए सबसे पहले ये लेवल पार करना या 47,500 वाला लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में किसी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम चले तो देखिए यहाँ पर के बाद में अब इस एक डिप के बाद अभी कोई भी सही सी डिप यहाँ पर नहीं आई है। तो मान लीजिए कि अगर मंडे को, जैसे अक्सर होता है कि मंडे मार्केट गैप अप होता है, तो गैप अप अगर हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, अगेन यही वाला लेवल है तो इसके आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मान लीजिए 400 450 इस तरीके से खुलता है तो मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ से जा रहा है, आप देखिए यहाँ से जाने के बाद में एक बार प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने के लिए मिलेगी तो फिर वो मार्केट थोड़ा सा हल्का होगा। जो भी बायर्स हैं वो थोड़े से अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा ही हमें रिट्रेसमेंट इसमें देखने के लिए मिल सकता है, नीचे आ सकता है। अब वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगा, हो सकता है कि ये इस पूरे मूव का हो सकता है कि शैलो रिट्रेसमेंट करे, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ना भी करे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो वही 47,000 वाला लेवल, जहां पर इसने ही कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर गया, यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट के लिए हम जो लास्ट देखेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए
47 वाला लेवल मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ। अगेन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो राउंड लेवल्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। तो 47 ये वाला जो लेवल है हमारे पास 47,010 है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है देन हम इसे थोड़ा यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए देखेंगे। और कहाँ तक के लिए, जो 700 वाला लेवल पार किया था, आपको याद होगा ये कैंडल ये वाला जो था। देखिए मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये लेवल था हमारे पास 720 वाला, ओके। ये इसको पार करके गया है ये। तो अगर मान लीजिए कि 47,000 के नीचे ट्रेडिंग होने लगती है इसकी, तो एक सपोर्ट लेवल ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक लेवल आपको यहाँ पर ये मिल सकता है सपोर्ट के लिए, ठीक है। या इसके बीच में हो सकता है कि ये केवल 900 या 850 तक आ जाए और फिर डिप दे के वापस बना जाए। तो यहाँ पर आपको पैटर्न कौन सा देखने वाला मिल सकता है, हो सकता है आपको मिले जो पैटर्न है इसका डबल बॉटम वाला पैटर्न, या हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है, कोई भी ऐसा बुलिश पैटर्न मिलेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा एंड फिर डिप पर बाय होगा। अभी देखिए मार्केट फिलहाल सेंटिमेंट्स बुलिश है, तो मार्केट बाय द डिप्स ही रहेगा, यानी जहां डिप मिलेगी प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, लोग इसे बाय करेंगे। जिनसे ये पूरा मोमेंटम मिस हो गया है, मान लीजिए इसमें नहीं ले पाए थे, तो वो सब इस मौके के लिए वेट करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेंगे कि अगर नीचे आकर कहीं डिप दे, किसी जगह सपोर्ट ले और प्राइस एक्शन बनाए तो हम फटाफट बाय कर लें, जो भी जिनसे भी मिस हो गया है मूव, या और कोई पोजीशन ऐड करना चाहेंगे तो वो ले। यहाँ पर क्या है, अभी तक ये बाय द डिप्स ही रहेगा। इसमें जो पैनिक सेलिंग आपको देखने मिलेगी वो इसी लेवल के नीचे मिलेगी जहां से ये कैंडल फॉर्म हुई है। तो जब यहाँ कहीं ट्रेड करने लगा कि भाई 47,000 के नीचे एक मोमेंटम में आ रहा है, तब थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेलिंग देखने मिलेगी। पर ये फाइनल सपोर्ट ये होगा, अगर ये भी टूट जाता है देन एक पैनिक सेलिंग आपको देखने के लिए, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर सेल ऑन बाउंस, यानी हर बाउंस पर सेलिंग देखने के लिए आपको मिलेगी। इसके नीचे वापस वही चलेगा हमारा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। आपको याद होगा मैंने एक ऐसे फॉर्म किया था ये, कि ये एक बेरिश पैटर्न है, देखिए बेरिश है। अभी तो देखिए ये फ्लैग जो है, अब ये जो वापस इसने दिया है वहां तक है भी नहीं, मैंने थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करा है। प्राइस के जो भी मोमेंटम होती है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करते थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ तक भी जाए और फिर वापस आए, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, वो आपको लाइव मार्केट में देखना होता है। तो देखेंगे आप कि रिट्रेसमेंट इसकी कहाँ तक मिलती है, कहाँ तक डिप देता है, और फिर वो बायर से उसे कंट्रोल करके वापस ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसमें देखिए किस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि ऊपर के लेवल पर कहीं खुले, ऊपर के लेवल पर खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। या मान लीजिए ऊपर किसी ने 47,500 के लेवल पे के आसपास सेल कर रखा है, तो वहां से भी लोग भागेंगे। उनको भगाने के बाद में हो सकता है फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो, यानी पहले सेलर्स को भगा दिया, उसके बाद में नीचे लेकर आए, और यहाँ पर जिन्होंने बाय कर रखा उन्हें लगा कि अब ये फॉल होने लगा, वो भी वीक बायर्स भी निकल जाएंगे एंड देन फिर एक डिप देकर वापस मुड़ जाएगा। आप देखें कि यहाँ के बाद अभी कोई अच्छी डिप नहीं आई है, तो उसमें डिप एक एक्सपेक्टेड है, पर वो कहाँ तक मिलेगी ये टाइम विल टेल, प्राइस एक्शन आपको बताएगा, तो वो आपको नोटिस करना होगा। और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है 47,000 हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से यहाँ के बीच में आप ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि पैनिक सेलिंग इसके नीचे आएगी, ठीक है। इसके बीच में आप सिर्फ तब ट्रेडिंग करिएगा अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको भी नहीं पता कि कहाँ से टर्न हो जाएगा, ओके। ये वाले जो लेवल है ये काफी जो लेवल है 47,000 के नीचे, या मान लीजिए 47,200 ये वाले से 47,000 तक का लेवल, ये सारे जो लेवल हैं ये ऐसे लेवल है कि इसमें नहीं पता कहाँ तक का डिप देने के बाद में ये टर्न हो जाएगा। तो अगर आप एक अच्छा ट्रेड का चाहते हैं, बिल्कुल पैनिक सेलिंग वाला है, तो वो इसके नीचे है, और ऊपर बाइंग कहाँ 47,500 के ऊपर। तो बाइंग में हमारे पास टारगेट क्या रहेगा, टारगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारे पास ऊपर ये गैप है, ये पेंडिंग है, ये फिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ऊपर निकलेगा तो 500 के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा, वो एक तो इसका हमारे पास रेजिस्टेंस है जो कि है 647 650 का, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर अगेन हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 850 का, और इस तरीके से धीरे करते करते ये जो है हमारा गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो टारगेट है वो 48,000 का। फिर से हम एक बार बताते हैं, यहाँ से अगर ऊपर सस्टेन करने लगता है
तो 47,500 के पहले तो यहाँ से देखिए ये 650 एक टारगेट रहेगा, क्योंकि ये अपने आप में ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन वाला पॉइंट है। ओके, पहले 500 वाला 500 के ऊपर निकलता है तो 650 वाला, 650 के ऊपर 850 एंड देन 850 के ऊपर 48,000, ये हमारे लेवल्स या टारगेट रहेंगे। ठीक है, 48,000 में हमारा गैप भी फिल हो जाएगा। ये रहा। ओके, अब हम बात करें नीचे की, अगर इसमें नीचे किस तरीके से आएगी, सेलिंग किस तरह से देखने के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैनिक सेलिंग है वो 47,000 के नीचे निकलेगा, तो हमारे पास टारगेट यही 46,700 वाला, और 46,700 के नीचे हमारे पास फिर जो रहेगा वो रहेगा 450 एंड देन 450 के नीचे 200। इस तरीके से हमारे पास लेवल्स रहेंगे। फिर से देखते हैं, 700 के नीचे हमारे पास जो रहेगा वो है हमारे पास 500 वाला। ठीक है, एक मोमेंटम में अगर निकलेगा, मान लीजिए तेज मोमेंटम में निकलता है तो आप 450 लेके चल सकते हैं, एंड देन उसके बाद में फिर हमारे पास जो लेवल है वो रहेगा 300 वाला लेवल। मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। अब ये देखिए 300 का कभी कभी 280 हो जाता है, या थोड़ा सा और नीचे है 270, थोड़ा सा 10-20 पॉइंट 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, वो प्राइस का जैसा मोमेंटम रहेगा वैसा लेके चल सकते हैं। सो 47,000 के नीचे ये लेवल, 700 के नीचे हमारे पास लेवल है ये वाला 550, 550 के नीचे हमारे पास जो लेवल है वो है 300 वाला, जिसका ब्रेकआउट किया है ये वाला। ओके, सो ये हम क्योंकि अच्छा खासा आप देख रहे हैं कि 47,300 पे नीचे हम बात कर रहे हैं नीचे 1000 पॉइंट्स की, तो इससे ज़्यादा नीचे के टारगेट हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अगर आप इतना बड़ा मूव वापस नीचे आएगा तो वो आपको खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा, और आप तब तक यहाँ पर प्रॉफिट बना भी चुके होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 47,000 के टूटने की। तो अगर इससे नीचे निकलने लगेगा तो फिर ये लेवल्स रहेंगे, और अगर ऊपर निकलेगा 500 के ऊपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या रहेगा हमारे पास। निफ्टी, अब अगर हम निफ्टी की बात करें डेली टाइम फ्रेम में, पहले आपको लेके चलती हूँ मैं। इसमें भी देखिए सेम केस, ये फ्राइडे के सेशन की एक बड़ी सी बुलिश कैंडल थी 1 मार्च, एंड देन उसके बाद में एक न्यूट्रल कैंडल है। हालांकि ये जो है ये इसके ऊपर ही ओपन हुई है, और ये एक न्यूट्रल कैंडल है, छोटी सी कैंडल, कोई खास बॉडी नहीं है इसकी। तो अभी जो हमारा ऑल टाइम हाई पर है 22,378 पर दिखा रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखेंगे कि भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, अगेन मार्केट कैसे बाइंग ही दिख रहा है हमें, निफ्टी भी बाइंग ही दिख रहा है, बाय द डेप्स बुलिश सेंटीमेंट्स बाय वाले हैं, बुलिश मार्केट दिख रही है। तो इसमें हमें सेल के लिए कब देखना है, इसमें हम सेल के लिए देखेंगे जब 22,250 के लेवल के नीचे आने लगे। ठीक है, मैं वो लेवल मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पर, 22,000 ये वाला जो लेवल है, बल्कि आप और यहाँ पे ये 240 वाला लगा के चलिए। ठीक है, यही जो हमारे पास लेवल था, जब इसके नीचे निकलने लगेगा तो ही हम सेल के लिए इसे सोचेंगे। ओके, सेल का मतलब होता है फ्यूचर सेल करना। इक्विटी अगर करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, आई डोंट नो इक्विटी करते होंगे या नहीं, तो इसको सेल करना इक्विटी में, या फिर फ्यूचर सेल करना, या पुट बाय करना, या फिर कॉल सेल करना, ये सारी चीजें हम कब देखेंगे, हम तब देखेंगे जब इसके नीचे निकलेगा। अगर जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक हमारा व्यू बुलिश है, बाय द डिप ही रहेगा। जहां भी हमें डिप मिलती है वापस प्राइस एक्शन बनता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग एज इन फ्यूचर बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर पुट सेल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास टारगेट क्या रहेंगे इसके लिए, अगर ये नीचे निकलता है तो सबसे पहला टारगेट हमारे पास ये स्विंग लो जो बना हुआ है ये है 180 का, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर सेल के लिए आता है तो। सो 180 के नीचे हमारे पास जो रहेगा ये है 22,080 वाला लेवल। और इसके नीचे अगर आता है तो फिर हमारे पास थर्ड लेवल जो रहेगा वो रहेगा 21,000 वाला। कि ये वाला लेवल 21,000 है। $999, थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं इसको।
22,000 का आप लेके चल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर बुलिश हमें मिलता है तो कैसे देखना है। देखिए, अब क्योंकि इसमें ऊपर ओपन स्काई है, ओपन टारगेट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका कहाँ तक ये जा सकता है ये पता करना काफी मुश्किल रहेगा। लेकिन इसमें आप बाइंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ कहीं तक डिप देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर डिप मिलती है इस गैप के आसपास, या यहाँ कहीं जहां पर भी आपको डिप दिखाए और देखे कि अब वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लाके दिखाती हूँ। जैसे इस तरीके से आपको ना स्विंग लो बनता हुआ दिखेगा कुछ इस टाइप से, कि किसी सपोर्ट के आसपास आता है और ऐसे एक पैटर्न बनाता है। इसे हम कहते हैं ये जो पैटर्न है आपका, ये है मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न। देखिए, एक न्यूट्रल पैटर्न है, ये एक बेरिश है और एक अच्छी बुलिश कैंडल है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ऊपर निकल गया और फिर 3 कैंडल हमें लगातार बुलिश मिली। तो इसी टाइप से अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है नीचे आकर और वापस इस तरीके की कैंडल यानी 1-2 रेड कैंडल के बाद में फिर वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वहां पर फिर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और फिर जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला जो हमारे पास हाई है अब तक का 22,400 वाला। फिर अगर 22,400 के ऊपर निकलने लगेगा, ये देखें, ठीक, 22,400 के ऊपर अगर निकलने लगा तो फिर आप 50-50 पॉइंट्स के टारगेट लेकर चल सकते हैं। 50-50 पॉइंट के टारगेट लेकर चल सकते हैं कि इसके ऊपर जैसे जैसे जाता रहेगा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने 22,500 पर सेलिंग कर रखी है, कॉल सेल कर रखी है, तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन जो डेटा होता है ऑप्शन चेंज से वहां से देखें तो इसमें जो ऑप्शन राइटर दिखाई दे रहे हैं वो 22,800 के पास है, तो इसके पास चलने के लिए अभी काफी अच्छा मूव हो सकता है अगर ये ऊपर का मूव दिखाता है हमें। तो मंथली टाइम फ्रेम में आकर देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर आप कहीं भी आपको कोई रेजिस्टेंस या कुछ ऐसा नहीं दिखा दे रहा, ओपन स्काई है इसके पास चलने के लिए। तो अगर ऊपर जाएगा तो 22,800 के पहले ही ऐसे 50-50 पॉइंट्स के लिए टारगेट दिखेगा। जब मान लीजिए 750 780 इस तरीके से ट्रेड करने लगे तो वहां पर आपको फिर एकदम से थोड़ा सा बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फिर 800 वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। ओके, तो फिर आप बड़े आराम से आप 23,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पर बहुत आपको मूव देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत बड़ा ऑप्शन चेन में बहुत बड़ा डेटा दिखाई दे रहा है वहां पर। तो वो जब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, अपनी पोजीशन कवर करेंगे कि उसके ऊपर निकलने वाला है मार्केट निफ्टी हमारा, तो फिर वहां पर एक बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए फर्स्ट टारगेट आपका आज का ही रहेगा और इसके ऊपर 50-50 पॉइंट्स। ओके, सो ये है हमारे एनालिसिस कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको बिल्कुल बेसिक सा नहीं ट्रेडिंग में जो बिल्कुल नए, उनके लिए मैं बेसिक सा बिल्कुल एक क्लियर कर देती हूँ कि जब आपका व्यू बुलिश होता है, यानी जब आप सोचते हैं कि कोई भी स्टॉक, इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक जिसमें आपका व्यू बुलिश है, आप सोच रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो क्या करते हैं, या फिर तो उसको इक्विटी बाय करते हैं, इक्विटी यानी नॉर्मल जो शेयर खरीदना बेचना होता है वो, या अगर एफएनओ सेगमेंट करते हैं उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर सेगमेंट में कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में बाय करते हैं। अगर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो कॉल बाय करते हैं, या फिर पुट को सेल कर देते हैं, क्योंकि कॉल और पुट उल्टे चलते हैं। अगर कॉल बढ़ रही है तो पुट घट रही है, इसलिए उसको सेल किया जाता है। यानी कि मेरा व्यू ये था कि इसे ऊपर जाना है, मैंने पुट को बेचा, जिसने मुझसे खरीदा उसका नुकसान, क्योंकि मैंने उसे महंगा बेचा, कल को वो सस्ती होने वाली है, राइट। तो ये है, इस तरीके से करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका व्यू किसी चीज पर बेरिश है, यानी सेल साइड है, आप देख रहे हैं कि ये भाव गिरेगा इसका, तो फिर आप उसे बेचते हैं। क्यों बेचते हैं, कि कोई चीज आपने किसी को महंगी बेच दी और कोई और आपसे खरीद रहा है, तो कल को उसे वो चीज सस्ती मिल सकती थी लेकिन उसने आपसे महंगा खरीद लिया, तो फायदा आपका हुआ। तो इसलिए लोग उसे बेचते हैं, जिस पर उनका ये व्यू होता है कि ये इसका भाव गिरने वाला है। तो अब अगर व्यू बेरिश है या सेल साइड है या भाव गिरेगा ये सोच रहे हैं, तो क्या करते हैं, पहले या तो उसे सेल कर दिया नॉर्मल इक्विटी में। अब अगर आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो फ्यूचर को भी नॉर्मली सेल करते हैं। ऑप्शन में आपके पास दो चीजें होती है, कॉल या पुट। अब अगर नीचे की साइड आ रहा है तो आप पुट बाय करते हैं और कॉल सेल करते हैं, क्योंकि कॉल का भाव गिरेगा। कॉल का भाव कब बढ़ता है, जब मार्केट ऊपर जा रही हो। कॉल का भाव कब गिरता है, जब मार्केट नीचे आ रही हो, कोई भी इंडेक्स या स्टॉक। ऐसे ही पुट का भाव कब बढ़ता है, जब वो नीचे जा रहा हो, और पुट का भाव कब घटता है, जब ऊपर जा रहा हो। तो अगर आपको पुट में ट्रेड करना है और वो ऊपर जा रहा है तो पुट को हम सेल करते हैं। ओके,
आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, इसका हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और इसे जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।